व्यंग ऋषि पद्मश्री श्री शरद जोशी के रचना संसार में पूरा विश्व समाहित है। उन्हें चाहने वाले चाय की दुकान से राष्ट्रपति भवन तक मौजूद हैं। भाषा और शैली ऐसी कि आम आदमी उसे अपना समझे और विद्वान भी उसे सराहे। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी के शब्दों में, शरद जी ने अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को अत्यंत पैनी निगाहों से देखा और उन्हें अत्यंत सटीक शब्दों में व्यक्त किया। वे साहसी और द्वंद्व रहित रचनाकार थे। जब तक रचनाकार अपने जीवन में ईमानदार नहीं होता, उसकी लेखनी में वो तीखापन नहीं आता जो शरद जी में था। छोटे छोटे विषयों को अपनी स्याही के स्पर्श से बड़ा कर देने की गजब की चमत्कारिक शक्ति उनमें थी। शरद जी में जो लेखकीय संवेदना, सामाजिक प्रतिबद्धता तथा व्यवहार और विचारों का सामंजस्य था, वो हमारे देश के रचनाकारों के लिए अनुकरणीय है। श्रीलाल शुक्ल जी उनकी तुलना कबीर, सूर, तुलसी के लेखन के अमृतत्व से करते थे। वहीं उनके अनुज डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के अनुसार शरद जी की लेखनी से गुजरना यानी हिंदुस्तान के इतिहास से साक्षात्कार है ही, पर साथ ही समाज, जीवन और मनुष्य की शाश्वत कहानी को बार बार पढ़ना और समझना भी है। व्यंग विधा के शिखर पुरुष श्री शरद जोशी को उनके चाहने वाले टेलीविजन के धारावाहिक ये जो है जिंदगी, विक्रम और बेताल, सिंहासन बत्तीसी, दाने अनार के, वाह जनाब के लेखक के रूप में जानते थे, तो एक ऐसा भारी समुदाय भी है जिसने मंच पर 35 वर्षों तक लगातार शरद जी की रचनाओं का आनंद लिया है। कुछ उन्हें दिल है कि मानता नहीं, सांच को आंच नहीं, उत्सव और छोटी सी बात जैसी फिल्मों के संवाद से अपना प्रिय लेखक मानते हैं। उनके लिखे नाटकों का आनंद आज भी देश विदेश में दर्शक ले रहे हैं। सैकड़ों उनके व्यंग लेखों, स्तंभ लेखों के दीवाने थे, हैं। अपनी 21 किताबों के साथ आप साहित्य में सर्वोच्च श्रेणी में भी ससम्मान विराजे हैं। व्यंगकार श्री शरद जोशी जीवन भर सरकारी पुरस्कारों से बचते रहे, पीएचडी करने वालों से प्रश्न पूछते रहे। हालांकि 1990 में पद्मश्री आपके खाते में जमा हुई और पूरे देश भर में उन्हीं पर अनेकों पीएचडी हुई। साहित्यकारों की मृत्युपरांत उनकी रचनाएं साहित्यिक पत्रिकाओं में छपती हैं। शरद जी एकमात्र ऐसे लेखक हैं जिन्हें रोज की खबरें देने वाले अखबार अपने संपादकीय पृष्ठ पर शान और शिद्दत से छाप रहे हैं, चाहे वो लोकमत समाचार हो, दैनिक भास्कर हो या हो नव भारत टाइम्स। शरद जी 5 सितंबर 1991 को 7 वर्षों तक लगातार अपना कॉलम प्रतिदिन नव भारत टाइम्स के लिए लिखते हुए चल बसे, किंतु आज भी उनके लेख साप्ताहिक रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। समस्त विश्व में किसी लेखक का ऐसा उदाहरण नहीं है। हिंदी के मार्क ट्वेन कहे जाने वाले शरद जी का जन्म 21 मई 1931 को हुआ था, किंतु वे अपने रचना संसार से प्रतिदिन पुनर्जीवित होते हैं और सदियों तक अपने शब्द संसार के द्वारा हमारे बीच रहेंगे।